आप ओवरथिंकिंग करते हैं? क्या आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? क्या आप ज़्यादा सोचने की वजह से रात को मुश्किल से सो पाते हैं? तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप ओवरथिंकिंग पर किस तरह काबू पा सकते हैं और इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा तरीका है जहां आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। ये सोचने का तरीका आपको परेशान कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। ओवरथिंकिंग को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, मसलन किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या किसी भी बात को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझना, किसी भी चीज़ को अपने दिल पर लेना और उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, या किसी भी चीज़ को अपने माइंड में ज़रूरत से ज़्यादा चक्कर में डालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट आने वाला है और आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, और अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं बोला तो क्या होगा। इसके अलावा आप किसी काम को करना चाहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो क्या होगा। इन सभी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग को कम करने की ज़रूरत है, वरना ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। कुछ लोग ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? ओवरथिंकिंग की क्या रीज़न है? ओवरथिंकिंग की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मसलन स्ट्रेस या टेंशन की वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच सकते हैं। सेकंड, एंग्जाइटी की वजह से भी आप ओवरथिंकर हो सकते हैं। एंग्जाइटी या फोबियाज़ की वजह से आप ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। लो सेल्फ इस्टीम की वजह से भी आप ओवरथिंकर हो सकते हैं। अपने आप को कम समझने की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं और एक ही बात को रिपीट करते जाते हैं। किसी ट्रॉमे की वजह से भी आप ओवरथिंकर हो सकते हैं। किसी ट्रॉमा या सदमे की वजह से आप ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, या जेनेटिक्स की वजह से भी आप ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों में ओवरथिंकिंग की टेंडेंसी जेनेटिक्स होती है। आपको पता है, ओवरथिंकिंग एक ऐसा तरीका है जहां आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। ये एक तरह की मेंटल एक्टिविटी है जहां आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं और फिर उसके हर एस्पेक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी हो सकता है, इसलिए आपको ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आप ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको इसका सलूशन बता सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैसे पता चले कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दोस्त आपको फ़ोन करके कहता है, मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप उसकी बात से खुश होते हैं और सोचते हैं, वाह क्या बात है, मेरे दोस्त ने मुझे आज याद किया। लेकिन फिर आपने सोचना शुरू कर दिया कि उसने क्यों फ़ोन किया। क्या वो मेरे साथ कुछ कहना चाहता है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या वो मुझसे नाराज़ है? आपके ये सोचने का अमल ओवरथिंकिंग है। आप एक सिंपल बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने जहन में अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? आप ज़्यादा सोचने के अमल पर किस तरह काबू पा सकते हैं? ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने के लिए कुछ तरीके आप अपना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आप खुद को बिज़ी रखें। कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट फील हो और अपने जहन को पुरसुकून रखें और मेडिटेशन करें। सेकंड, अपने थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ बदल दें और आप किसी से बात करें, अपने जहन की बातें किसी से शेयर करें। आप खुद को समझाएं कि जहन में आने वाले थॉट्स को आने दें, लेकिन उन पर अमल ना करें। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स आपको ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, रिकॉग्नाइज। पहले आपको अपने ओवरथिंकिंग को रिकॉग्नाइज करना है। आपको महसूस होना चाहिए कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं। सेकंड, स्टॉप। जैसे ही आपको महसूस हो कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपको अपने जहन को रोकना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि बस आई कैन। थर्ड, ब्रीथ। आपको डीप ब्रीथ करना चाहिए। इससे आपका
जहन रिलैक्स होगा। नंबर 4 फोकस, आपको अपने जहन को किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि आप कोई गेम खेल सकते हैं या कोई बुक पढ़ सकते हैं। नंबर 5 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपको अपने जहन में पॉजिटिव बातें करना चाहिए, जैसे मैं यकीनन अच्छा सोच सकता हूँ या मैं अपने जहन को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इसके अलावा अपने ख्यालात को काबू में रखें, अपने दिमाग को पुरसुकून रखें, अपने आप को मशगूल रखें, अपने ख्यालात को मुस्बत रखें और अपने आप को यकीन दिलाते रहें। अपने ख्यालात को फ्यूचर पे नहीं रखें। और सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी थिंकिंग को रिकॉग्नाइज करें। जब भी आपको लगे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को ये समझाएं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एग्ज़ाम्स में आपका रिज़ल्ट आने वाला है और आप ज़रूरत से ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अपने आप को ये समझाएं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस टेक्निक से आप अपनी ओवर थिंकिंग पर काबू पा सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं और ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अपने आप को कुछ देर के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग से रिलैक्स रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अपने आप को कुछ देर के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग टेक्निक जैसे कि अपने पैरों को ज़मीन पर महसूस करना या अपनी सांस को महसूस करने से आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिंग से अपने ख्यालात को लिखकर आप उनको अपने माइंड से निकाल सकते हैं और ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इससे आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट से कंसल्ट करें। इससे आप एक बेटर लाइफ गुजार सकते हैं।